आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। देश के दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार में मिली चिट्ठी ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। इस स्कॉर्पियो कार से जिलेटिन की छड़ें भी बरामद हुई। मुंबई में उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध स्कॉर्पियो के मिलने से मचे हड़कंप के बीच संदिग्ध कार से एक धमकी भरा लेटर भी बरामद हुआ है। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध स्कॉर्पियो की जांच के दौरान उसमें से एक बैग मिला जिस पर मुंबई इंडियंस लिखा था। उस बैग में एक चिट्ठी मिली है। हाथ से लिखे इस चिट्ठी में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को संबोधित कर धमकी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक इस पत्र में लिखा है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। नीता भाभी, मुकेश भैया, ये तो सिर्फ एक झलक है। अगली बार सामान पूरा होकर वापस आएगा। पूरे परिवार को उड़ाने का इंतजाम हो गया है, संभल जाना। अंबानी के घर एंटीलिया के पास मिली संदिग्ध स्कॉर्पियो को एलोगेट पुलिस स्टेशन के पार्किंग में रखा गया है। न्यूज 24 ने स्कॉर्पियो कार के मालिक मनसुख हिरेन से बात की है। ठाणे के रहने वाले मनसुख का कहना है कि 17 फरवरी को उनकी कार की स्टीयरिंग जाम हो गई थी, जिसके कारण वो आइरोली मुलुंद पुल के पास गाड़ी छोड़कर चले गए थे। अगले दिन जब वापस आए तो वहां गाड़ी नहीं थी। 17 तारीख को शाम को मैंने गाड़ी वहाँ पे लगाई है, उसके बाद चोरी हुई है। अभी मुझे 18 तारीख को पता चला। बॉम्बे जल्दी आना था और लेट हो गया था, 7 बज गए थे, तो अर्जेंट आना था मेरे को, इसके लिए मैं वहीं पार्क करके। न्यूज 24 ने विजय स्टोर के मालिक राजेश सिंह से भी बातचीत की है, जहां ये स्कॉर्पियो खड़ी थी। इस वक्त मैं विजय स्टोर के बाहर और इसी विजय स्टोर के सीसीटीवी कैमरे में वो जो कार है स्कॉर्पियो हो कैद हुई है। हमारे साथ विजय स्टोर के मालिक हैं, इनसे बात करेंगे कि इन्होंने कब देखा, क्या देखा। मैंने तो जब दुकान सुबह ओपन किया तो मैंने देखा वो गाड़ी वहीं खड़ी थी और कुछ समय के बाद पता चला कि उसमें से कुछ दूसरी गाड़ी के कुछ नंबर प्लेट्स मिले। गुरुवार की शाम एंटीलिया के पास संदिग्ध कार मिलने के बाद मुंबई पुलिस बेहद सतर्क है। मुंबई पुलिस ने वहां बड़ी तादाद में जवानों की तैनाती कर दी है। इधर पुलिस की जांच के दायरे में एक मर्सिडीज बेंच कार भी आई है, जो रात 12:15 पर एंटीलिया के ठीक सामने बीएमसी की पार्किंग में आई और तुरंत निकल गई। ये बीएमसी की मल्टी लेवल पार्किंग है और 24 तारीख की रात को जब वो स्कॉर्पियो कार पार्क की गई थी, उससे थोड़ी देर पहले यानी 12:15 पे वक्त बताया जाता है कि एक मर्सिडीज कार यहाँ पर आई थी और मर्सिडीज कार आई, इसके बाद पार्किंग में अंदर घुसी, एंट्री हुआ। ये जो रजिस्टर है इसमें मर्सिडीज कार का नंबर भी एंट्री हुआ, लेकिन वो शख्स ज़्यादा देर तक रुका नहीं। थाने में पार्क की गई स्कॉर्पियो कार से जिलेटिन की छड़ें भी बरामद की गई है। कार की नंबर प्लेट भी संदिग्ध मिली है, जिसके चलते शंकाएं और गहरा गई है। दीपक दुबे और इंद्रजीत सिंह के साथ विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज 24। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे, जबकि असम में 3 चरणों में वोटिंग होगी। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में 6 अप्रैल को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। सभी राज्यों के चुनावी नतीजे 2 मई को आएंगे। 2 special expenditure observers, police observers to West Bengal. That is our effort to. They shall also be provided with BSF helicopters, so that they can go from place to place and kind of do some on-the-spot checking. पूरे देश को जिसका इंतजार था, जिसका ऐलान हो ही गया। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी। इसके साथ इन 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव 8 चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होगा, दूसरा चरण 1 अप्रैल, तीसरा चरण 6 अप्रैल, चौथा चरण 10 अप्रैल, 5वां चरण 17 अप्रैल, छठा चरण 22 अप्रैल, 7वां चरण 26 अप्रैल, 8वां और आखिरी चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव की घोषणा से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क उठी हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने वही किया है जो बीजेपी ने कहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह কথা হয়েছে যে তারা ইলেকশনটা করতে যাতে কোন কোন কনস্টিটিউয়েন্সিতে যাবে, এই খেলাতেও আমরা বলছি আপনাদের হেরে ভূত করে দেব। খেলা হবে 8টা ফেজে, হারিয়ে ভূত করে দেব। তার কারণ আমরা গ্রাসরুটের লোক। हालांकि बीजेपी ने ममता बनर्जी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।
जो सरकार में पार्टी है टीएमसी, सत्ता में रहे पार्टी की मनोबल टूट रही है, पार्टी टूट रही है। और हम विपक्ष के नाते तैयार होकर 18 लोकसभा सीट लेके पूरी तैयारी के साथ लड़ाई में कूदेंगे और जोरदार लड़ाई करते हुए 200 सीट हासिल करके सत्ता में भाजपा को बैठाकर नया सरकार बनाएंगे। असम में 27 मार्च और 1 अप्रैल में 2 चरणों में मतदान होगा, जबकि केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। सभी राज्यों के नतीजे 2 मई को आएंगे। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। गुजरात निकाय चुनाव में मिली कामयाबी के लिए जनता का शुक्रिया कहने सूरत पहुंचे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उन्होंने वहां पर रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। केजरीवाल ने कहा, सूरत के नतीजों ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। सूरत में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वागत में जन सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों के हुजूम के बीच ट्रक पर बने रथ पर सवार अरविंद केजरीवाल हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते रहे और समर्थक उन पर फूल बरसाते रहे। गुजरात के नगर निकाय चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने और सूरत महानगर पालिका में मुख्य विपक्षी पार्टी का तमगा हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नतीजों को हैरान करने वाला करार दिया। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात ही नहीं बल्कि पूरा देश चकित है कि सूरत में क्या हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहली बार गुजरात में बीजेपी को किसी ने आंख दिखाई है। गुजरात के लोगों ने कमाल कर दिया इस बार, और खासकर सूरत के लोगों ने और ज्यादा बड़ा कमाल कर दिया। पूरे गुजरात में नहीं, पूरे देश में आप लोगों की चर्चा हो रही है। इससे पहले अपनी पार्टी के 27 पार्षदों के साथ बैठक कर केजरीवाल ने कहा कि सदन में गुजरात के प्रतिनिधियों को उनकी नानी याद दिला देना। आपको सूरत की जनता ने विपक्ष की भूमिका दी है, उनकी नानी याद दिला देना सदन के अंदर। एक भी गलत काम मत होने देना, एक भी गलत काम मत होने देना, उनको कोई गलत काम मत करने देना। सूरत में शानदार नतीजों के लिए लोगों का शुक्रिया कहने आए अरविंद केजरीवाल की नजर अब गुजरात विधानसभा चुनाव पर है, जो अगले साल होने वाले हैं। भूपेंद्र सिंह, सूरत, न्यूज 24। दिल्ली के पौष इलाके वसंत विहार में बीती रात एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने स्कूटी चालक को टक्कर मार दी और मौके पर ही स्कूटी चालक ने दम तोड़ दिया। हैरत की बात यह है कि हिट एंड रन के इस मामले में पुलिस ने आरोपी आर्यन जैन को थाने से ही जमानत दे दी। देश की राजधानी दिल्ली में रफ्तार के कहर की ये तस्वीर देखकर आप सेहर उठेंगे। वसंत विहार इलाके में रात 11:30 बजे एक शख्स अपनी स्कूटी से घर जा रहा था, तभी सामने से आई तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने उसे रौंद डाला। मौके पर ही स्कूटी सवार की मौत हो गई। राजधानी दिल्ली के वसंत विहार इलाके में एक मर्सिडीज कार ने स्कूटी चालक को टक्कर मारी, जहां मौके पर उसकी मौत हो गई। दरअसल ये वही मर्सिडीज कार है जिसकी कंडीशन देख के आप अंदाजा लगाइए कितना जबरदस्त ये हादसा रहा होगा। मृतक का नाम एंटोनी जोसेफ है, जो घरेलू सहायक के तौर पर काम करते थे। पूरा परिवार उन्हीं पर आश्रित था। जो कानून के हिसाब से सजा है वही मिले। मैं तो कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने अपने पापा को खोया, तो वो तो नहीं मिल सकते, लेकिन कानून जो सजा देता है ऐसे क्राइम्स को, तो वो तो देना ही चाहिए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने श्रम अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया था। बीते 12 जनवरी से हरियाणा के करनाल की जेल में बंद श्रम अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। हरियाणा पुलिस ने नवदीप कौर को सोनीपत जिले में एक फैक्ट्री के घेराव और कथित तौर पर जबरन उगाही के आरोप में गिरफ्तार किया था। नवदीप के वकील ने अपनी याचिका में दावा किया था कि सोनीपत पुलिस ने नवदीप को गिरफ्तार करने के बाद उनकी कई बार बेरहमी से पिटाई की थी। नवदीप का आरोप है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए समर्थन जुटाने में कामयाब रही थी। नवदीप के साथी और मामले में सह आरोपी बनाए गए मजदूर अधिकार संगठन के अध्यक्ष शिव कुमार की मेडिकल रिपोर्ट में उनके हाथ और पैर में 2 फ्रैक्चर होने की पुष्टि हुई है। FIR नंबर 25 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नवदीप कौर को बेल ग्रांट कर दिया। हाईकोर्ट ने इस चीज़ के बारे में ये कहा है कि 307 के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड नहीं है।
उसे बेल ग्रांट कर दी गई है। 6 फरवरी तक नवदीप के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जब पहली बार भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने ट्वीट किया तो पूरी दुनिया में 23 साल के इस लेबर एक्टिविस्ट पर चर्चा शुरू हो गई। मीना हैरिस ने अपने ट्वीट में लिखा था, 23 वर्षीय श्रमिक अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर को गिरफ्तार किया गया, यातनाएं दी गई और पुलिस हिरासत में यौन शोषण भी किया गया। मीना हैरिस के ट्वीट में भीड़ की तस्वीरें थी जो उन्हीं की तस्वीर को जलाते हुए दिख रही थी और एक दूसरी तस्वीर में एक नकाबपोश महिला ने नवदीप की रिहाई की मांग वाला पोस्टर उठा रखा था। 9 फरवरी को शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर ने भी लोकसभा में नवदीप के साथ हुई नाइंसाफी का मुद्दा उठाया था। ये फिर भी कोई शक है, दलितों की बात की जाती है। ये 24 साल के एक दलित होकर जिसको पकड़ के बंद कर दिया है और उससे क्या सेक्सुअल मिसट्रीटमेंट करी जा रही है पुलिस 26 तारीख से। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। याद दिला दें 9:45 पर आपको दिखाएंगे कोलकाता टू मिनी बिहार, बंगाल में किसका बेड़ा पार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।